बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रडार न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। हिंदुस्तान की मुतअद्दिद बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान के जवान सीसा पिलाई दीवार और चट्टानों की तरह खड़े हैं। LOC पर 17 मुख्तलिफ मुकामात पर हिंदुस्तान के बंकर और चौकियों को निशाना बनाया गया और कई हिंदू फौजियों को जहन्नम वासिल किया गया। अभी वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कश्मीर के हवाले से आप सब की तनकीद और तशवीश अपनी जगह दुरुस्त है। सच्ची बात यह है कि हमारे लोग इंडियन मीडिया को देख देख कर इस कदर मुतासर हो चुके हैं कि जैसे इंडियन जर्नल्स एंकर्स बड़ी बड़ी बड़के मारकर जंगी हिकमत अमली मीडिया पर बैठकर बनाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से सब कुछ हालात ऐसे हैं कि हमारी फौज एक प्रोफेशनल और सुलझी हुई फोर्स है, जहां बड़के मारने का तस्वर नहीं, खामोशी से काम किया जाता है। क्योंकि जब आप दुश्मन को अपनी प्लानिंग ही बता दो तो दुश्मन से मुकाबले का तो तस्वर ही ज़ायल हो जाता है। एक मुल्क के 3 लेवल पे काम होते हैं। नंबर 1, हुकूमत का काम होता है मामलात को देखना, इन्हें दुनिया तक पहुंचाना, इस पे दुनिया को एतमाद में लेना, हर मसला को पहले पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करना, हर मसला के लिए कोई लाहिया अमल तैयार करना, अपनी अवाम के साथ साथ दुनिया का भी सोचना, जिसको दुनिया फरिश्ता समझती रही इसे दुनिया के सामने बेनकाब करना। नंबर 2, अवाम का काम होता है कि अपनी हुकूमत के फैसलों में हुकूमत का साथ और हुकूमत की पुष्टपनाही करना। खासकर गैर सियासी मामलात में एहतजाज जिंदा लोग करते हैं, मुर्दा नहीं। आवाज जिंदा लोग उठाते हैं, मुर्दा ज़मीर नहीं। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना अवाम का फर्ज है। चले जिहाद रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन जुल्म को जुल्म कहना अवाम की जिम्मेदारी नहीं क्या मजलूम बहन भाइयों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार जरूरी नहीं? अस्पताल में इलाज तो डॉक्टर करते हैं, तो घर वाले साथ क्यों होते हैं? सोच लें, जवाब मिल जाएगा। नंबर 3, फौज। बिल्कुल एक तीसरा काम होता है फौज का, जिसने मार का लड़ना है, लेकिन कैसे लड़ना है? क्या ऐसे ही मुंह उठाकर जंग के लिए चल दिया जाता है? जबकि फौज को इस बात का मुकम्मल तौर पर अंदाजा है कि दुश्मन ने इसे किस तरह से घेरा हुआ है। फौज के लड़ने से पहले काम होता है मारखोरों का, जो पल पल की खबर देते हैं। वो ये बताते हैं कि दुश्मन जंग क्यों चाह रहा है, वो ये बताते हैं कि दुश्मन की पुष्टपनाही कौन कर रहा है, कहां कहां से दुश्मन को मदद मिल रही है। दुश्मन की मर्जी पे जंग करने से आपको क्या नुकसान है? भाई वो मारखोर दुश्मन के कदम कदम पर नजर रखे बैठे हैं। एक मुल्क जिसका मुकाबला एक ऐसे मुल्क से जिसकी पुष्ट पर 50 मुल्कों की हुकूमतें और फौज खड़ी हो, क्या इदारे इस चीज को नहीं देख रहे होते? क्या मारखोरों ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि आपको जंग में जल्द से जल्द उलझाकर आपके मुल्क के अंदर कैसे हालात पैदा किए जाने हैं? भाई ये सब कुछ देखा जाता है। दुश्मन चाहता है कि आप जल्दबाजी करें ताकि आप ना सिर्फ कश्मीर से हाथ धोएं बल्कि अपने मुल्क से भी हाथ धो बैठें। इसलिए अपनी फौज और प्रीमियर एजेंसी ISI पर एतमाद करते हुए इन्हें अपना काम करने दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।